गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास से एक किताब है फ्लेमिंगो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें एक सेक्शन है पोइट्री सेक्शन। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोइट्री सेक्शन। तो हम एक पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें एक फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, वो स्टार्ट करेंगे। इट हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास, ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। और इस पोएम में कमला दास जो हमारी पोइटेस है वो अपनी फीलिंग वो शेयर कर रही है, अपने अनुभव शेयर कर रही है। सो क्या कहती है कि ये जो पोएम उन्होंने लिखी है ये एक टचिंग पोएम है। टचिंग होता है दिल को छूने वाली, मार्मिक है, क्योंकि इसमें नहीं एक बेटी का और एक माँ का संबंध दिखाया गया है। और साथ में क्या बोलती है कि हम जब किसी के प्रति कोई भावना या सहानुभूति रखते हैं तो हम उसे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उसी के वजह से कुछ दिक्कतें पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी के प्रति कोई प्यार सहानुभूति रखते हैं तो हमें एक अच्छे ढंग से उसको प्रकट करना आना चाहिए। सो स्टूडेंट, कई बार हम अच्छी भावनाओं प्रकट नहीं कर पाते तो हमें बड़ी दिक्कतों का सामना होते हैं। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। तो कमला दास, तो इसमें क्या है, जो पोइटेस है वो अपने घर से कोचिंग जा रही है, क्या, हवाई जहाज, यानी कि हवाई जहाज पकड़ने के लिए। तो रास्ते में अपने अनुभव बताएगी तो क्या होता है। तो कमला दास क्या बोलती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग तो मैं गाड़ी चलाते हुए, कहाँ से, फ्रॉम माई मेरे पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से। तो कहता है कि मैं है नहीं गाड़ी में बैठकर गई, क्या, एरोप्लेन पकड़ने के लिए। तो गाड़ी में बैठकर कहाँ से, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से, कहाँ, कोचिन गई। कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। तो एक घटना बता रही है कि हम गाड़ी में बैठकर रहनी कहाँ जा रहे थे, कोचिंग जा रहे थे। तो क्या बोलती है आगे कमला दास, आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो मैंने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है सा, तो मैंने देखा। तो यहाँ पर एक फीलिंग, एक लगाव प्रकट कर रही है कमला दास अपनी माँ के प्रति। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, जो कहाँ थी, बिसाइड। बिसाइड होते हैं नियर टू, जो पास में बैठी हुई थी मेरे। तो कहता जब मैंने अपनी माँ को देखा जो कहाँ बैठी थी, मेरे पास। तो एक चाव के साथ, एक लगाव के साथ अपनी माँ को देख रही है। और क्या कह रही है, डोज, वो ऊँग रही थी। ऊँगना होता है टू स्लीप लाइटली, सोना, फॉर ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए सोना। तो अपनी माँ की तरफ देखा तो क्या कर रहे थे, ऊँग रही थी। और साथ साथ में क्या है, दूसरी एक और बात बताई उनके बारे में, ओपन माउथ, खुला मुंह, ऊँगना, खुला मुंह। और तीसरी बात ये बताती है, हर फेस ऐसन, जो उसका चेहरा था वो ऐसन होता, राख, राख के जैसा लग रहा था। या फिर हम बोल सकते हैं पेल, पीला। उनका चेहरा नहीं एक राख की तरह लग रहा था। कैसे, अब चेहरे की तुलना की गई है, लाइक होता की तरह। उनका चेहरा था वो किसकी तरह लग रहा था, दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह, यानी कि एक मरे हुए शरीर की तरह उनका चेहरा लग रहा था। तो हम बोल नहीं देते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, भाई क्या हो गया, ये तो मिट्टी हो गई। तो इसलिए क्या बोलती है, उनका चेहरा एक मिट्टी था, किसकी तरह, एक डेड बॉडी की तरह। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लाइक आया हुआ है, लाइक। तो जहाँ पर लाइक या एज का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर सिमिली होता है। तो लिटरेरी डिवाइस है, तो लिटरेरी डिवाइस प्रयोग की गई है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार, वो तो सिमिली इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है। जो उनका चेहरा किसकी तरह है, एक डेड बॉडी की तरह। और जैसे ही ये भावना उनके मन में आई कि मेरी माँ का चेहरा एक डेड बॉडी की तरह था, तो वो मरने वाली है। और ये विचार आते ही उनकी भावना तेज हो जाती हैं, वो गहराई में चली जाती हैं बार बार। और क्या करते हैं, रियलाइज्ड, अपनी माँ के चेहरे को देख करके कहते हैं, रियलाइज होता है महसूस करना, फील करना।
और अपनी माँ के चेहरे को देखकर महसूस करना स्टार्ट कर देती है विद पेन, दर्द के साथ। तो क्या, तो अपनी माँ के चेहरे को देखते और एक दर्द के साथ महसूस करना स्टार्ट कर देती है। क्या करना स्टार्ट कर देती है कि अब मेरी माँ बुजुर्ग हो गई है, बूढ़ी हो गई है, ये मरने वाली है। और ये भावना आते ही अब क्या हो गया, एक दर्द सा, एक भावना सी उनके मन में उठ गई है। और क्या विचार आते हैं कि शी वाज एज ओल्ड, शी वाज एज ओल्ड, एज होता है उतने ही, वह तो उतनी ही बुजुर्ग है, उतनी बूढ़ी है, एज जितनी, लुक का मतलब दिखाई देना। और क्या विचार आता है मन में कि वह तो उतनी ही वृद्ध दिखाई देती है, वह उतनी ही वृद्ध है जितनी की दिखाई देती है, अर्थात जितनी वह बुजुर्ग है, बूढ़ी है, वो उतनी ही दिखाई देती है, अर्थात उनका लास्ट टाइम आ चुका है। ये एक दर्द मन में उठता है बार बार सोच करके। जब सोच करके उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, बट परंतु सुन होता जल्दी ही, पुट होता रखना। लेकिन ये विचार बार बार जब उनके मन में आता है कि मैं अपनी माँ को खो दूंगी, तो एक दर्द उठता है। लेकिन उस दर्द को दूर करने के लिए जल्दी क्या करती है, जल्दी ही पुट दैट, उस थॉट मीन विचार को अवे दूर। तो क्या करती है, जल्दी ही उस विचार को दूर कर देती है। उसके मन में ये विचार आ रहा था बार बार कि मेरी माँ बुजुर्ग हो गई है, बूढ़ी हो गई है, मरने वाली है, तो एक पीड़ा सी महसूस होती है। तो उस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए क्या करती है, जल्दी ही उस विचार को दूर कर देती है। सो स्टूडेंट, हम जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कमला दास इसमें क्या बोलती है, तो कमला दास ने क्या बताया, स्टार्टिंग में माई मदर एट 66, जब मेरी माँ है वो 60 साल की अर्थात बुजुर्ग हो चुकी है। तो क्या बोलती है कि मैंने ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कि मैंने गाड़ी में बैठ के जा रही थी अपने माता पिता के घर से कोचीन, कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार की सुबह। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा था, कब, बिसाइड मी, जब वो मेरे पास बैठी हुई थी, क्या करते हुए, डोज, ऊँघते हुए, और क्या होता था, खुला मुंह था, ओपन माउथ, खुला मुंह था, हर फेस एसन, उनका चेहरा राख की तरह था। किसकी तरह, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, डेड बॉडी की तरह। तो उनका चेहरा यानी लाश की तरह राख जैसा दिखाई दे रहा था। तभी रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, विद पेन, और इस बात को दर्द के साथ महसूस किया, दैट कि शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितनी दिखाई देती है। और मैंने जल्दी से विचार को क्या किया, बट परंतु जल्दी ही पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को दूर कर दिया। आई होप आपको ये स्टैंजा अच्छे से समझ में आया होगा विद्यार्थियों। अगर आपको स्टैंजा अच्छे से समझ में आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।